इंडिया ने दोस्तों इंग्लैंड को हरा के भाई एक और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भाई साहब बैक टू बैक इंडिया चौथा फाइनल खेल रही है आईसीसी के टूर्नामेंट का, 2023 के वर्ल्ड कप का, 24 के टी20 वर्ल्ड कप का, 25 की चैंपियन ट्रॉफी का और अब भाई 26 के टी20 वर्ल्ड कप का। ब्रो अनयकीनी बल्ले है भाई, ये टीम रुकने वाली है ही नहीं। अब भाई इंडिया का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है संडे को। बापू को बेटा क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? इंडिया। इंडिया ना, समझ आ गया क्यों है? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया? इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के बड़ी हिस्ट्री है इन दो टीम्स की। जब इंडिया और इंग्लैंड की बात करते हैं सेमीफाइनल्स में, अब हर तकरीबन जो टी20 वर्ल्ड कप होता है उसमें मिल चुके हैं। जो आपका पिछला था 2024 का गयाना में, उसमें आपको याद होगा कि क्या हुआ होगा। उससे पहले फिर एडलेड वाला जो इंग्लैंड जीता था। सो दे समहाउ सिचुएशन ऐसे बनती है कि दोनों टीम जो आके ना सेमीफाइनल में एक दूसरे को मिलती है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल का जो यहां पर हाफ एंड हुआ है वो बहुत ही कमाल, जिस तरीके से 253 का पहाड़ जैसा टारगेट इंडिया ने खड़ा किया, भाई उसके लिए तो तालियां बनती हैं, लेकिन जिसकी वजह से खड़ा किया है उसके लिए डबल ट्रिपल खड़े होकर तालियां बजाओ लोग। जितने कमाल के लोग देख रहे हो भाई, कसम से दिल करता है कि आज तुम लोग को चूम लूं, क्योंकि जो तुम लोग की भविष्यवाणी थी कि भाई इस मैच का हीरो भी संजू सैमसन बनेगा, और संजू सैमसन जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक ए टीम या फिर आप कह लो इनकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्शन थी वो नहीं थी। पहले ये किसी और को ट्राई करे थे, लेकिन संजू सैमसन को लाया गया और जो उसने ला के कमाल कर दिया, उसने धागे खोल दिए इंग्लैंड के। वो बेचारा जोफ्रा आर्चर मरने पे आ गया। देखो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ जल्दी जल्दी। जितने भाई लोग देख रहे हो सबको लव यू हो गया। अब यहां पर भाई सबसे पहले अगर इंडिया की बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे, संजू सैमसन, संजू द ग्रेट सैमसन, 89 रन, 42 बॉल, 211 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 8 चौके, मां बहन एक करके धागे खोल के साइड में कर दिया, इंग्लैंड की धोती खोल के उधर ही। इंग्लैंड के जो पीछे से आवाजें आ रही है ना, वो ये वाली आ रही है। ये अभी जो इंग्लैंड के साथ इंडिया कर गया ना, 253 रन 20 ओवरों में, वो भी सेमीफाइनल में, और मोहम्मद आमिर को भर दे के हो ना, इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। फिक्सर मोहम्मद आमिर आ जाओ मेरे एल पे बैठ जाना आके भाईजान। देखा फिर इंडिया कितना मारता देखा को पेल दिया, और जोफ्रा आर्चर को जो इसने कूटा है, जो इसने रगड़ा है, इससे पता चलता है कि भाई जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। और संजू सैमसन के जो फैंस हैं, आज वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके जिस तरीके से आपकी अर्जुन रेड्डी फिल्म के अंदर वो ये चीख रहा होता, आज संजू सैमसन के फैन वैसे जीतेंगे। बहुत बड़ा मैच सेमीफाइनल, और उस मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देना ये सिर्फ इंडिया के ही लड़के कर सकते हैं। इंडियन लड़कों ने आज यहां पर 253 नहीं बनाया, इन लोगों ने थप्पड़ लगाया उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जो कह रहे थे कि इंडिया अब तक डोमिनेट नहीं कर रही, या फिर इंडिया सिर्फ बायलैटरल में परफॉर्म करती है, इंडिया की जो टीम है वो सिर्फ घर के शेर है, ये है। तो भाई आज जो इसमें इंडिया के जो लड़कों ने आज यहां पर धागे खोले, और जो जितने क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, जितने भी पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इवन कुछ इंडियन भी थे, मैं मीडिया पे देख रहा था, कुछ इंडियन भी कह रहे थे कि भाई हमारी टीम जो है ना वो तक बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाई है, ले कर दिया भैंस की टांग। बट इंडिया ओवरऑल हैज वन 3 अगेंस्ट इंग्लैंड 2 इन टी20 वर्ल्ड कप्स। अगर देखा जाए वही वाली बात, रिकॉर्ड्स डोंट काउंट फॉर एनीथिंग। जब ऑन द डे जो बेहतर खेलता है वही हमें पता है। लेकिन इस वक्त जो आपने अभी तक इस टूर्नामेंट में जो ऑब्जर्व किया है, विच टीम डू यू थिंक हैज अ अपर हैंड? देखें, श्योरली इंडिया विल हैव अपर हैंड, क्योंकि होम कंडीशन, प्लेइंग वेल एज ए टीम, कुछ चीज़ें थी उनकी जो बेहतर नहीं नजर आ रही थी, उनको उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को जब चेंज किया तो वो भी सॉर्टेड नजर आना शुरू हो गई। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, मतलब 253 इंडिया बना के गया है। इट्स टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। और जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो, बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। वो कम है शिवम दुबे की। फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 11 रन स्कोर किए, जबकि हार्दिक पांड्या ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट। ये लिख लो मेरे अल्फाज, ये अल्फाज इतिहास में लिखे जाएंगे। आज यहां पर 27 किए, सिर्फ 12 बॉलों में 225 के स्ट्राइक रेट से। यार क्या खेला है हार्दिक पांड्या, जिगरे वाली क्रिकेट। एंड देन तिलक वर्मा ने 7 बॉलों में 21 रन देकर 21 रन करके 300 रन का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। इंडिया का एक एक प्लेयर अपनी पूरी जान लगा रहा था यार, वो फाइनल नहीं, वो एक जंग। पिछले मैच भी जो जीते वो इसी तरह जीते, 4 मैन ऑफ द मैच वो ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो उनकी एक स्क्रैची जर्नी जरूर है, लेकिन ऑन द डे आप किसी को भी जो है राइट ऑफ नहीं कर सकते। इंग्लैंड और इंडिया की जो राइवलरी की अगर सेमीफाइनल की बात करें तो एडलेड के अंदर इंग्लैंड ने उनको 10 विकेटों से हराया, फिर जब वो गयाना में खेले तो उन्होंने उनको 60+ रन से हराया। तो इसका मतलब है दोनों की एक दूसरे के साथ जब टकराव होता है तो आसान वन साइडेड भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह चुप करवाती है। इंडियन टीम ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से हेटर्स के मुंह चुप करवाया। इंडियन टीम ने हमेशा वो किया जो कोई नहीं करके दिखाता। बेटा ये मोहम्मद आमिर, ये तनवीर अहमद जैसे गंडोए, गली के कीड़े, गटर के डड्डू, ये भौंकते रहेंगे।
ये गटर के डड्डू भोंकते रहेंगे, लेकिन इंडियन टीम फैंस को खुश करती रहेगी करने वाली, और ये पहली ऐसी टीम बनने वाली है जिसने अपने टाइटल डिफेंड किया। आज तक वर्ल्ड या फिर आपके T20 वर्ल्ड कप में कभी भी कोई टाइटल डिफेंड नहीं हुआ। आज यहां पर इंडिया करने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि जो इन्होंने बैटिंग करके दिखाई, आई डोंट नो कि इनको अंदर क्या भाई ऐसी कोई फिक्स किया गया है, इनके अंदर कोई नट बोल्ट ऐसा कोई अजीब मैकेनिज्म है, इनका जियोग्राफी इनकी अजीबो गरीब सी है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हम यहां पर क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए हैं। क्योंकि जिस किस्म की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से ये सामने वाली टीमों की ठुकाई कर रहे हैं, मुझसे लिखवा कर ले लो, ये लोग 100% तरीके से जंग लड़ने के लिए आए हुए हैं। कोई इंडिया का प्लेयर ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हो, जिसकी थोड़ी बहुत जो है वो बैड फॉर्म चल रहा है अभिषेक शर्मा की है, बट इंटेंट वो बंदा शुरू से आके दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेवरेट तो इंडिया ही होगा, लेकिन इंग्लैंड का सिर्फ मामला जो थोड़ा यहाँ तक जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने स्क्रैची जर्नी जो है उसको रूट किया है। कोई आसान वाला मामला नहीं था कि वो सारी टीमों को आउट क्लास करते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने एक स्क्रैची मैच खेला, पहला जो उन्होंने मैच जीता नेपाल के साथ, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हैरी ब्रूक नहीं कर रहे थे, एक राइट चेंज किया, वो ऊपर आए, उन्होंने एक मैच ऐसा जितवा दिया। उसके बाद विल जैक्स इनकी एक बैकबोन है कि वो हर मैच में एक सिचुएशन ऐसी हैंडल करते हैं कि मैच जीत जाते हैं। कोई भी आ जाए, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका वाले तुक्के से एक मैच जीत गए। और ये याद रहे कि एक टूर्नामेंट में या एक सीरीज में इंडिया का एक बैड पैच आता है। इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा से जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, थोड़े से बैड पैच आता है उनका, वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट टीम जो है डेफिनेटली तौर के ऊपर अच्छे तरीके से कमबैक भी कर चुकी है और अपनी जीत को 100% तरीके से कंफर्म भी कर चुकी है। जितनी तारीफ करें वो कम है इंडियन क्रिकेट टीम की, और स्पेशली संजू सैमसन की। जो दो लास्ट हमने मैचेस देखे, और आज का मैच भी हो सकता है वन साइडेड हो जाए, जैसे शुएब भाई ने बात की कि इंडिया फेवरेट शॉर्टली वो स्टार्ट विद फेवरेट टैग के साथ शुरू करेगा, लेकिन फिनिश करने के लिए बहुत सी राइट एप्लीकेशंस करने की जरूरत है, क्योंकि क्राउड का आपको फायदा भी मिलता है और बहुत सी जगहों पे आपके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है। जब सारा क्राउड सिर्फ आपके लिए जो है शोर मचा रहा हो, तो फिर आपने उनको मजीद जो है इनकरेज करना है। जोफ्रा आर्चर पकड़ के घंटा बजा दिया संजू सैमसन ने। जोफ्रा आर्चर के साथ वो किया आज संजू सैमसन ने जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये है संजू सैमसन, ये है टीम इंडिया, ये है वर्मा, ये है हार्दिक पांड्या, ये है शिवम दुबे, ये है इंडियन क्रिकेट का क्रेज, और ये है इंडियन क्रिकेट जब अपने पोटेंशियल पे आके खेलती है। बाप इंडिया को नहीं हरा सकता। ये मैं पाकिस्तानी इधर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, ये बात आप सबको पता होगी। देखो एज अ पाकिस्तानी मेरी टीम कुत्ते वाली परफॉर्मेंस देके आई हुई है इस वर्ल्ड कप में। हम पिछले 4 वर्ल्ड कप में कुत्ते खंजीरों वाली परफॉर्मेंस देकर सुपर 8 से बाहर हो जाते हैं। हम कभी सेमीफाइनल में भी पिछले 4 सालों में पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स में हम नहीं जा पा रहे सेमीफाइनल में। बट मैं एक विश करता हूं हमेशा, मेरी एक ख्वाहिश होती है हमेशा कि यार कोई अगर फाइनल में जाता है या ना जाए, इंडियन क्रिकेट फाइनल में जानी चाहिए, क्योंकि इस इंडिया की वजह से ही एशिया की इज्जत बची हुई है। इंडिया ने ही एशियन क्रिकेट की इज्जत बचाई हुई है। इंडिया की वजह से ही एशिया की इज्जत बची हुई है। इंडिया की वजह से एशिया अच्छा कर रहा है, और अल्लाह की कसम उठा के मैं कहता हूं, मैं दिल से दुआ कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए बाबर आजम की तरह, मोहम्मद रिजवान की तरह चिपका रहेगा और बोले कि भाई आज तो मैं अपनी 50 बना लूं, आज मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज यहां पर अभिषेक शर्मा फिर मारने के चक्कर में आउट हुए, कोई बात नहीं, बट स्टिल यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने उसके बगैर ही 250 रन स्कोर कर दिए, और 250 रन अब इंडिया के लिए एक मक्खन मलाई और हलवा बन के रह गए। इंडियन क्रिकेट टीम ऑलरेडी इस 2026 के अंदर इतने रिकॉर्ड बना चुके T20 के अंदर कि अगले आने वाले भी T20 टूर्नामेंट जो भी होंगे, चाहे वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या इवन ओलंपिक्स हो, आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इंडिया का पलड़ा बाकी तमाम टीमों से भारी है। और अगर एशिया की क्रिकेट को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो इंडिया नहीं रखा हुआ है। हमारी इतनी औकात नहीं है भाई पाकिस्तान वालों की, हम एशियन क्रिकेट को वहां पर लेके जा सकें जो कि बहुत ही कमाल था, ये था वो था, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने यहां पर प्रूव कर दिया कि भाई वो एशिया की नहीं बल्कि वो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, और उस क्रिकेट टीम को रोकना इंपॉसिबल है, चाहे वो। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भाई साहब क्या तगड़ा मुकाबला चला है, सांसें रुक चुकी थी, इस तरह का मुकाबला चल रहा था। मैं आपको पहले बता देता हूं, भारत पहले खेलते हुए 253 का रन स्कोर बनाया है भारत ने, जो कि बहुत तगड़ा स्कोर था। लेकिन इंग्लैंड एक अच्छी टीम है तो उसके लिए भाई कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है नॉन स्टॉप मुकाबले होते हैं, यहाँ पर जो है सीधा हारते ही आप सीधा अपने घर जाओगे, इसलिए थोड़ा एक प्रेशर सिचुएशन भी रहती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 253 का टोटल बनाया इंडिया ने, बहुत बड़ा टोटल बनाया। इसमें संजू सैमसन की दोबारा से हमें तारीफ करनी पड़ेगी, दोबारा इनकी हाफ सेंचुरी हमें देखने को मिली। 89 रन इन्होंने बनाए। हाँ, हालांकि जो है यहाँ पर जो है अभिषेक शर्मा 9 रन पे आउट हुए, जो कि काफी दिनों से अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। ईशान किशन आया 39 का स्कोर किया, दुबे आए 43, एस यादव, सूर्य कुमार यादव 11 रन, और हार्दिक पांड्या ने 12 पे 27, मतलब सबका आप देखो तो तिलक वर्मा ने भी 21 सबका योगदान था, तब जाके यहाँ पे 250 का एक बहुत बड़ा टोटल दिखाई दिया। लेकिन चेस करनी जब इंग्लैंड उतरी तो 60 जल्दी आउट हो गए 5 रनों पर। लेकिन बटलर ने 25 रन बेशक बनाए, ब्रूक 7 रनों पर आउट हो गए। लेकिन बैथल जो उनके नए खिलाड़ी हैं भाई, 22 साल के नए खिलाड़ी हैं जेकब बैथल, 105 रन की पारी
पारी खेली, वो भी महज 48 रनों पर, जब तक वो क्रीज पर टिके रहे। तो भाई साहब ये लगता रहा कि जो है रन की गति जो बहुत तेज थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं ये जो है टोटल के आसपास ना पहुंच जाए। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें रन आउट किया, तो वहां जाके जो मैं एक जगह मेक श्योर कर लिया हमने कि हाँ इंडिया जीत जाएगी। तो दोस्तों मुबारकबाद हो एक बार दोबारा से इंडियन टीम को जो अब खेलने जा रही है फाइनल सेमीफाइनल का मुकाबला। बहुत जबरदस्त मुकाबला था, बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला था ये इंग्लैंड के साथ, लेकिन होपफुली जो है फाइनली इंडिया जीत चुका है और एक बार वो टीम को मुबारक देते हैं। अब देखेंगे हम जो फाइनल में हमें जो है इस ट्रॉफी को जीतने से कौन रख सकता है, क्योंकि ये ट्रॉफी पहले भी हमारे पास थी और आगे भी हमारे पास रहेगी। बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया।